तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज फिर हम लोग CRT टीवी किट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, CRT टीवी के बारे में बताऊंगा। और CRT टीवी के में जो लगे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, या तो IC हो गया, इनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप जानते हैं जैसे कि CRT टीवी में सभी प्रकार के बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा। हमारे चैनल में इलेक्ट्रॉनिक संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। जो भी पार्ट्स मिले उसके बारे में डिटेल बताते जाएंगे आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, इसका पावर सप्लाई है जो कि किट ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। इसका काम क्या है दोस्तों, आपको दिखा दूँ। यहाँ से जो करंट आता है दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, AC का पिन, उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, इसका जब हम इसको दबाते हैं दोस्तों इस टाइप से, तो इसका कनेक्शन यहाँ हो जाता है, इसका कनेक्शन यहाँ हो जाता है और सप्लाई इधर चला जाता है, ठीक है। तो और इसका इधर से घूम के गया है दोस्तों, देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से इधर से घूम के गया है और इसका इधर से हो गया स्टार्टर का काम। कोई भी डिवाइस हो, किसी भी पार्ट्स हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ऑन ऑफ का काम बस यही रहता है कि सप्लाई को आगे बढ़ाना, है ना, उस डिवाइस को देना, जो भी पार्ट्स लगे हैं उनको देना। और यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, कॉइल मिलता है, एक तो कॉइल आपको दिखा दो पलट के, ये वाला कॉइल, ठीक है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को PF मिलता है, PF कैपेसिटर, इसको बूस्टर भी आप बोल सकते हैं। ये दोस्तों जो AC करंट रहता है उसको फिल्टर करने के लिए लगा रहता है। और ये जो है ये भी AC करंट को फिल्टर करते हैं, ठीक है। अपने तरफ से ये जितने पार्ट्स लगे हैं यहाँ से यहाँ तक सभी AC करंट को फिल्टर करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ जो गया है PTC लगे हैं। PTC का काम जानते हैं कि पिक्चर ट्यूब के डिगोजिंग कॉइल में जो लगे रहते हैं, डिगोजिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, उसका कनेक्शन यहाँ से निकालते हैं PTC से होकर, ताकि कलर में कहीं पे लाल कहीं पे हरा इस टाइप से धब्बा ना आए, ठीक है। और इसको जोड़ देने से, इसका कनेक्शन कर देने से और वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हम यहाँ पे डायोड मिलता है। डायोड का क्या काम है दोस्तों, डायोड AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग का AC जो करंट आया है उसको DC बनाता है, ठीक है। माइनस को एक तरफ और प्लस को एक तरफ करता है, इसीलिए डायोड का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों 4 पिन वाला डायोड लगा था, जो कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जिसका कि डायोड निकाल दिया गया है। जिसमें डायोड है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे और एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं 4 डायोड हैं, ठीक है। इसका सीरीज किस टाइप से दोस्तों, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा काफ़ी भी बताना चाहूँगा। ये मान लीजिए आप लोगों का करंट AC और इसका ट्रैक A है, ठीक है, यहाँ पे बन गया और इसका A बन गया, ठीक। इसका दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 1 पॉइंट और इसका 1 पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है दोस्तों, डायोड लेके यहाँ आएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। और इसका माइनस यहाँ आएगा और इसका माइनस यहाँ आएगा, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस। तो इस टाइप से दोस्तों कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला हो गया, 2 पॉइंट निकल गया और माइनस माइनस एक तरफ हो गया, प्लस प्लस एक तरफ हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ठो बड़ा सा कैपेसिटर लगा रहता है,
ठीक है, जो 150 ईओप का हो सकता है, 220 ईओप का हो सकता है, 450 500 वोल्ट का हो सकता है, 450 वोल्ट का हो सकता है, इस टाइप से लगा रहता है, जो कि ये वाला है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला बन गया प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, माइनस प्लस में यहाँ से दोस्तों हाई 250 वोल्ट आता है, 250 वोल्ट, उसी वोल्ट को ये फिल्टर करता है। ये भी फिल्टर का काम करता है, फिल्टर करके उसको शुद्ध करता है। ठीक है, इसमें यदि हल्का फुल्का मिक्स आ गया, मान लीजिए मिलावट हो गया माइनस प्लस हल्का फुल्का, तो उसको ये फिल्टर कर देता है, अपने हिसाब से पूरा क्लियर करता है। ठीक है, और इसकी वजह से वोल्टेज बढ़ा देता है। मेन कैपेसिटर का काम वही दोस्तों कि सप्लाई में जो मिक्स है फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, तो इतना समझ गए। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा लाइट को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर से दिखाते हैं। तो दोस्तों लाइट को सेट कर लिए हैं और अभी आप लोग को इसके से क्या बता रहे हैं, इससे आगे वाले, इससे आगे क्या पार्ट्स लगे दोस्तों आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफार्मर, जिसको चॉपर बोलते हैं, है ना। ये ट्रांसफार्मर का काम दोस्तों, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई देते हैं और ये वाला सप्लाई यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ जाता है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है ट्रांजिस्टर के पिन में जाता है, और ट्रांजिस्टर का एक सिरा यहाँ पे ग्राउंड रहता है, दूसरे में सप्लाई, और तीसरा वाला दोस्तों वोल्टेज निकलता है जो कि 10-11 वोल्ट के आसपास रहता है। वो वाला सप्लाई फ्लाई बैक के लिए दिया जाता है, इसके जो मेंटेन करने के लिए वोल्टेज को, ठीक है, कि कितना वोल्ट निकाल रहा है, फिक्स किया रहता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर डाल के और डायोड लगा के। तो ये ट्रांसफार्मर का जो काम है दोस्तों, यहाँ पे जितना वोल्ट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग इधर, यानी कि उसके दूसरे सिरे में वोल्ट निकालना, वाइंडिंग के हिसाब से वोल्ट निकालता है। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों ग्राउंड से वाइंडिंग लेके इधर वोल्ट निकालता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किए रहते हैं ताकि वोल्टेज इधर 250 आ रहा है या 300 आ रहा है तो कितना इधर निकलेगा, वाइंडिंग करके उस हिसाब से निकाला जाता है। और उसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे फ्लाई बैक जो लगे हैं, फ्लाई बैक सप्लाई इसके ट्रांजिस्टर के से वाले पिन से घुमा के यहाँ पे ऑटो कंट्रोलर के जरिए दिया गया है, और वहीं पे एडजस्टर दिया गया है दोस्तों, जो कि प्रीसेट जिसको बोलते हैं, ये प्रीसेट। ठीक है, बाई चांस यदि कभी इस ख़राब हो जाए तो वोल्टेज आप लोगों का हाई बनेगा या तो फिर लो बनेगा। और यहाँ पे ऑटो कंट्रोलर, ठीक, यहाँ समझ में आ गया। और आगे चलते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस का क्या काम है। रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगा है और यहाँ पे लगे हैं, रेजिस्टेंस का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का 100 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा दिए मान के हिसाब से, तो ये वहाँ पे हम लोग को 12 वोल्ट या तो 50 वोल्ट, इस हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू के हिसाब से यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम है क्योंकि करंट को बस रोकना, करंट को कम करना, जितना चाहिए उस हिसाब से वैल्यू के हिसाब से रेजिस्टेंस को लगाते हैं, है ना। तो आप समझ गए कि यहाँ से जो सप्लाई देंगे हम लोग सप्लाई देते हैं, उसके बाद यहाँ यदि रेजिस्टेंस लगा दें, रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इस सप्लाई के वोल्टेज को कम करने के लिए, ठीक है। यहाँ 200 है वोल्ट, तो इधर रेजिस्टेंस की इधर हम लोग को 150 वोल्ट हो सकता है, या तो 100 वोल्ट हो सकता है, या तो 50 से वोल्ट हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता चला कौन कौन सा पार्ट्स क्या चीज़ काम करते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ये वाले कैपेसिटर के बारे में बात नहीं किए हैं, जो कि पीएफ जिसको बोलते हैं पीएफ का काम है दोस्तों, जो डायोड है, ठीक है। मान लीजिए एक ठो डायोड है, ठीक है। डायोड के इस पिन में और इस पिन में पीएफ का उपयोग किया जाता है। ये हो गया पीएफ,
पीएफ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पीएफ इसको शॉर्टिंग के लिए बचाता है ना, कि ये इसके हेल्प के लिए इसको लगाया जाता है ना, पीएफ को लगाया जाता है इसके हेल्प के लिए, ताकि ये शॉर्ट ना हो। ठीक, ये खासकर अधिकतर देखेंगे तो डायोड के अगल बगल ही आप लोगों को मिलेंगे। और ये भी एक पीएफ है दोस्तों, कैपेसिटर है, ये भी चार्ज लेता है पर हल्का चार्ज लेता है। ठीक है, ये भी बोल्ट के हिसाब से जगह जगह में लगाए रहते हैं, लेकिन इसका भी काम वही है। और बात करें दोस्तों हम लोग आईसी की, तो आईसी का जो काम है दोस्तों, वो आईसी का जो काम होता है वो यहाँ पे जब सप्लाई इसको दीजिएगा तो सप्लाई देने के बाद इसमें सिग्नल भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए वर्टिकल आईसी में, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा तभी ये काम करेगा, और सिग्नल यहाँ से निकलता है दोस्तों। ठीक है, ये आईसी से, और यहाँ पे मेमोरी आईसी से भी सिग्नल निकलता है दोस्तों, है ना। तो इस टाइप से होता है यहाँ। और ट्रांजिस्टर का काम दोस्तों, ट्रांजिस्टर के जैसे कि इनपुट में हम लोग ये मान लीजिए 3 पिन का ट्रांजिस्टर है, उदाहरण के लिए 3 पिन का, ये ग्राउंड हो गया, इसमें 12 वोल्ट दिए और यहाँ पे निकालेगा 5 वोल्ट, जो कि 7805 है, ये 5 वोल्ट निकालेगा। इसका काम है वोल्टेज निकालना, एकदम फिक्स वोल्टेज निकालना। ठीक है, फिक्स वोल्टेज निकालना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे भी देखिए इसका एक पॉइंट ग्राउंड है और दूसरा पॉइंट में सप्लाई है, और तीसरा पॉइंट में सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, सिग्नल दिया जाता है जो कि डीटी के माध्यम से, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के माध्यम से यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, जो कि इसका सिग्नल यहाँ मेन आईसी से ही निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जब सिग्नल दिया जाता है तो इसका सिग्नल हल्का फुल्का आपके ईएसटी में जाता है। ईएसटी में जाने के बाद यहाँ सिग्नल मिल जाता है, उसके बाद ये वाला इसको सिग्नल देता है और ये ईएसटी बनाता है, और ईएसटी बनता है तो यहाँ पे करंट आता है। ठीक है, इतना समझ गए। और ईएसटी का काम क्या है दोस्तों, ईएसटी, ये वाले ईएसटी का क्या काम है, इसको ईएसटी यानी कि एक्स्ट्रा ईएसटी, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर, ये एक तरह से ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से तो करंट निकालता है दोस्तों, हाई करंट निकालता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज निकलते हैं, जैसे कि आप लोगों का 180 वोल्ट निकलता है दोस्तों यहीं से, और एबीएल का सप्लाई भी यहीं से निकलता है दोस्तों, प्लस हीटर का सप्लाई यहीं से निकलता है, तो इसीलिए इसको ईएसटी बोला जाता है, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका काम भी आप लोगों को समझ में आ गया। और ये जो है दोस्तों देख सकते हैं इसमें 3 वायर लगे रहते हैं, जो कि ये पहला वायर जो रहता है एक पिक्चर ट्यूब में लगता है, जो पिक्चर ट्यूब के में करंट देने के लिए हाई करंट, और दूसरा जो है ये फोकस के लिए रहता है, और तीसरा स्क्रीन के लिए, है ना। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक तो दिया रहता है, और एक तो फोकस बढ़ाने के लिए दिया रहता है, रोशनी। ठीक, और चलते हैं आगे दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं क्या लगा है। और इसमें बाकी साउंड आउटपुट तो जानते ही हैं, साउंड का काम करता है वर्टिकल आईसी, चौड़ाई वर्टिकल की लंबाई को बढ़ाने के लिए रहता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन चौड़ाई के लिए रहता है। तो दोस्तों आप लोग को इसमें हर सेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप टीवी स्टार्ट कीजिएगा, उसी समय आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन का खराबी है ना। तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कौन सा सेक्शन क्या है और कौन सा सेक्शन का क्या काम है, इसके बारे में परफेक्ट जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और किसी तरह से भी कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों आप यदि एक मैकेनिक है तो आपको हर सेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सेक्शन क्या काम करता है और कौन सेक्शन क्या काम करता है। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने बताया कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है उसके बारे में, उसी तरह से आप लोगों को हर सेक्शन के बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, और कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। और आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा पार्ट्स क्या काम कर रहा है। ठीक है,
और कौन सा सेक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक। और ये सब दोस्तों अपने दिमाग से लगाना पड़ता है, कुछ कुछ तो हम लोग बता ही देते हैं आप लोगों को, और इसके साथ ही आप लोगों को खुद का दिमाग भी लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप यदि अपना दिमाग लगाएंगे दोस्तों, उतना ही आप इसके बारे में नॉलेज पा पाइएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दोस्तों ऐसा है कि जिसका अंत बहुत मुश्किल है कि होगा, है ना। जितना भी ज्ञान अर्जित कीजिएगा उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा और मेरे द्वारा बताए गए बात कुछ समझ में आए होंगे। तो कुछ भी आप लोगों का हेल्प हुआ होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को इस टॉपिक में किस तरह से सीआरटी टीवी में खासकर किस तरह से जानकारी चाहिए ज़रूर कमेंट में बताइए, करिएगा, पूछिएगा, है ना। और बताइएगा किस टाइप से आप लोगों को जानकारी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को अब स्टॉप करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।